हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक, बहुपद प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। पहला सवाल देखो क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 8। अब सबसे अच्छी बात तो ये है जिसको भाई गुणनखंड आता होगा कोई सवाल लगा लेगा। ठीक, देखो कैसे 8 लिखा है, 8 के फैक्टर करो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 एक कम 2, है ना, कट गया। अब ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो भैया क्या बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो भैया यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, तभी तो 2 बचेगा। और ये वाला एक्स और माइनस 8। ज्यादा जब लोग समझ जाते हैं तो ये लाइन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस 8। बताओ समझ में आया? तो देखो 4x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2x बचेगा कि नहीं बचेगा? अब दो दो के बना लो जोड़ा, x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 1x माइनस x चला गया तो क्या बचा? 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, x 2 चक्कू 8। तो एक ब्रैकेट में कितना लिख लोगे? x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, गुणनखंड काम खत्म। अब निकालेंगे शून्यांक। क्या निकालेंगे? शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर 0, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या करोगे? 0 करोगे। एक बार लिखोगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना? 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? दोनों लग गया, शून्यांक दोनों आ गए, यही दोनों शून्यांक हैं। अब हम करेंगे इनकी जांच। क्या करेंगे बताओ? सत्यता के संबंध की जांच। तो जांच देखो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे माना दो शून्यांक, माना दो शून्यांक। कौन कौन से हैं दो शून्यांक? अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। दो शून्यांक कौन कौन है? अल्फा व बीटा। चाहे इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा मान लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अल्फा बराबर कितना मान लिया? 4 और बीटा बराबर कितना मान लिया? -2। अब एक चीज निकाल लेंगे, क्या? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग क्या होता है? सूत्र तुमको याद करना पड़ेगा। शून्यांकों का योग होता है -b/a, -b/a। अब देखो शून्यांक क्या माने? 4 और -2। अल्फा की जगह कितना रखोगे? 4 प्लस बीटा की जगह -2 बराबर -b। देखो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ध्यान देना, a यहाँ पे कितना है? 1 और b कितना है? -2 और c कितना है? -8। ठीक, तो देखो माइनस b कितना है? -2, तो -2। a कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1। 4 प्लस माइनस -2, इधर माइनस माइनस 2 बचा ना, और 4 में से 2 जाएगा तो ये भी 2, 2 बराबर 2 आ गया। जांच मतलब सही है ना। अब निकालेंगे शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू c/a। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, c कितना है? -8, a का मान 1, कुछ नहीं तो 1। 4 दूनी ये भी -8, ये भी। तो सही कि नहीं बताओ? लगा लो एक बार फिर समझा देंगे। ठीक, ठीक, चलो अच्छा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा है हमारे पास में 4s स्क्वायर प्लस क्या लिखा है? 4s स्क्वायर, है ना, और -4s और +1। यहाँ यस आए, टी आए, बी आए, कुछ हो आए, हमको तो यस वाला ध्यान है ना। तो देखो यहाँ कितना लिखा है? 4, यहाँ कितना लिखा है? 1। तो 4 एक कम 4, कितना हो जाएगा बताओ? 4 एक कम, देखो उसमें तो 8 यहाँ लिखा था और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 1 तो होगा, तो 8 एक कम 8।
और इसमें 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 एक कम 4, और 4 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 एक कम। आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 4 बन जाए, तो भैया 2 दूनी क्या होता है 4, और 2 2 जोड़ लोगे तो कितना, यही बना लो इसको। देखो 4s² माइनस 4 कैसे बनेगा, जब 2 + 2 करोगे, और ये वाला यस लिख लो, प्लस का 1 लिख लो। इतनी बात समझ में आई। और देख लो भैया 4s² माइनस ये 2s की गुणा होगी, 2s हो गया, प्लस माइनस माइनस 2s + 1, 2 2 के जोड़े बना लो, इसमें कॉमन ले लो 2s मिल जाएगा। अब 2 निकाल लियो, 2 दूनी 4, 1s निकाल लियो, 1s बचा, माइनस 2s निकल गया तो 1 बचा, फिर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये 2s बचा, प्लस माइनस माइनस 1 बचा। एक ब्रैकेट में 2s - 1, अगले ब्रैकेट में फिर 2s माइनस, काम हो गया। ये तो कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, हाई स्कूल में समझो। गुणनखंड अगर जो तब सीख लिए थे तो अब आराम है, अब नहीं सीखो तो आप करो मेहनत घर पे, अब सीखो। ये हो गया। अब निकालना है क्या, शून्यांक ज्ञात करने के लिए या शून्यांकों के लिए। तो क्या करोगे, ये जो आ गए हैं फैक्टर, इनके बराबर कितना मानना पड़ेगा, 0 मान लिया। अब यहाँ क्या लिखूंगा, यदि 2s - 1 बराबर, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का, और 1 के नीचे कौन जाएगा, गुणे वाली चीज बटन जाएगी ना, यही चीज तो इसमें भी होगी। 2s - 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा +1, और s बराबर 1/2, दोनों शून्यांक आ गए। ठीक, अब भैया क्या करोगे, जांच। अब क्या करोगे, जांच कर लो, यहाँ पे करेंगे जांच। जांच में क्या करोगे, यहाँ पे माना 2 शून्यांक। अच्छा एक बात और बता दूं, जब तक घात 2 है तब तक 2 ही शून्यांक आएंगे, और घात 3 होगी तो 3 शून्यांक आएंगे, है ना। 4 होगी तो 4 शून्यांक, और कुछ नहीं होगी, 1 होगी तो 1 शून्यांक। ठीक, तो देखो माना 2 शून्यांक, अल्फा व कौन है, बीटा है। अल्फा बराबर मान लो कितना, 1/2, और बीटा बराबर कितना, 1/2। एक बार क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग पहले, तब गुणनफल, चाहे पहले गुणनफल निकाल लो बाद में योगफल, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला, -b/a। अल्फा का मान भैया 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सही, और -b, देखो ये a है और ये b है, तो जान लो ना। और b कितना है, -4, तो ब्रैकेट में लिख लो। a कितना है 4, देखो आधा आधा कितना हो जाएगा 1, चाहे वैसे करो अपना 1 1 जोड़ो तो कितना आएगा 2, और नीचे भी हर समान 2, चाहे वैसे करो 2 1 कम 2 2 2 4 और बटे 2 2 4, तब भी 1 ही आएगा ना, हर तरह से 2 2 कट के तब भी 1 आएगा। और चाहे दिमाग लगा लो, देखो आधा आधा कितना होगा 1, और ये माइनस माइनस 4, 4 से 4 कट गया, एक कम बार यहाँ भी चलो लिख लेते हैं, 2/2 कट गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, आया, समझ में आ रहा है। देखो अब क्या निकालोगे, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू फार्मूला, अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी कितना है प्लस का 1, ए कितना है 4, यहाँ भी देखो 1 1 कम 1, 2 दूनी, जब गुणे चिन्ह लगा तो ऊपर ऊपर के गुणा और नीचे नीचे गुणा, 1/4 बराबर 1 लगा लो, दोबारा फिर समझा देंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो सभी लोग, तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² -3 और -7x। देखो सवाल बेवकूफ बनाने के लिए तुमको क्या कर दिया गया है जो चीज बीच में लिखी होती थी और वो चीज कहाँ लिखी है, किनारे, और जो चीज किनारे लिखी होती थी वो चीज बीच में लिखी। ठीक, बात समझोगे ना समझो। 7x, तो हम सबसे पहले तो सुधार कर लेंगे, 6x², ये 7x बीच में कर लेंगे, और ये -3। ध्यान रखो चिन्ह के साथ जो है तुमको लिखना है चीजें। चिन्ह कौन सा होता है, पीछे नहीं, जो चिन्ह आगे लिखा होता है वो चिन्ह होता है। जैसे इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन है, इसके आगे, तो जब इसको उठा के लाओगे यहाँ तो -7x लाएंगे पूरा, और ये -3 पूरा पीछे। बात समझ में आई। ठीक है, अब भैया क्या करियो, 6 और 3 की गुणा करोगे, बताओ करोगे कि नहीं करोगे,
6 तिया कितना आ गया 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़े घटाए पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी और 9 में से 2 जाएंगे, याद हो जाएगा तुमको भी। ठीक, 9 दूनी 18, 9 में से 2 है तो 7 बची। तो यहाँ पे लिख लो 6x² माइनस, यहाँ 9 माइनस 2 और ये वाला x और माइनस, बताओ इतनी बात समझ में आई। जो देखो वैसे लिख लिया, माइनस वैसे ही लिख लिया, 9 माइनस 2 7 बचा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। ये होगा 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस 2x और माइनस 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या करियो, कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो तो 3 दूनी 6, एक x बचा, 3 दूनी, ठीक, यू ना 3 निकाल ले तो 3 बचा, वो सिस्टम ना है, बुरा हो रही यहाँ। 3 दूनी 6 और माइनस 3 तिया और x तो निकाल लेंगे, प्लस कर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लो, 2x माइनस वैसे लिख दो। तो दोनों में जो है चीज वो एक बार लिख लो, 2x माइनस 3। ठीक, 2x माइनस एक बार 3x प्लस 1। ठीक, यहाँ क्या लिखोगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो काय हो जाएगा, प्लस x बराबर 3 बटे 2। यहाँ क्या लिखोगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 जाएगा उधर काय हो जाएगा माइनस, और एक जो गुड़े में भैया वो कहाँ चला जाएगा, तो दोनों लग गया कि नहीं लगा, शून्यांक ज्ञात हो गए। चलो अभी जांच करा रहे। अगला सवाल देखेंगे भैया, देखो लिखा 4u² प्लस 8u, क्या लिखा है 4u² प्लस 8u। अब बताओ इसमें एक वाला पद गायब है कि नहीं, 0 वाला, तीसरा पद गायब है कि नहीं गायब, बताओ। यहाँ पे एक होना चाहिए था कि नहीं, नहीं है, तो है तो आराम इसमें, देखो इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें कॉमन ले लो, 2 ही चीजें हैं, कितना कॉमन मिल जाएगा, 4u यानी 4u, u बचा और 4 दूनी 8, हो गया काम, काम खत्म। अब क्या करोगे, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के क्या करोगे, इसके बराबर 0, भैया आवाज नहीं करो तुम, देखो 4u और u प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार क्या लिखोगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 के नीचे 4 जाएगा और तब भी तो 0 ही आएगा, है ना, 0 से चाहे किसी को भाग करो और चाहे 0 को किसी को गुणा करो तो 0 रहता। इधर देखो यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, है ना, u बराबर -2,
आप क्या करोगे? जांच। क्या करोगे? जांच। माना, क्या लिखोगे? माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा बराबर कितना? 0 और बीटा बराबर कितना? -2। पहले क्या निकालोगे? शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस -b बटे, याद कर लेना फार्मूला, अल्फा का मान और बीटा का मान, माइनस देखते ही ब्रैकेट लगाता हूं देखो, और -b कितना है? 8। ए कितना है? 4 एकम 4, 4 दूनी, और यहाँ भी 0 -2 बचेगा, मैंने -2 और -2 ही तो बचा, 0 का कोई मतलब नहीं। और क्या लिखोगे? शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू सी बटे अल्फा का मान, बीटा का मान, ब्रैकेट लगाओ, सी का मान, यहाँ सी वाला पद ही नहीं है, 0। ए का मान 0 से गुणा करो तो 0, 0 से भाग करो तो 0। ठीक, लगा लो फिर बता दो।